बच्चों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने प्रीवियस ग्रामर की जो वीडियो थी उसमें प्रोनाउन के 4 टाइप्स जो थे वो पढ़ा दिए थे। अब जो रिमेन 4 टाइप्स हैं वो मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। नंबर है 5 का, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। When, जब द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का एक्शन रिटर्न्स टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ, खुद सब्जेक्ट पर लौट कर आता है, तो ऐसे वर्ड को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा ली। आई क्लीन द रूम माई सेल्फ, मैंने खुद का रूम साफ किया। आई माने मैंने, क्लीन माने साफ किया, द रूम, रूम को माई सेल्फ खुद, मैंने खुद से रूम साफ किया। दे माने वे, इंजॉयड मजे किए, इन देम सेल्व्स खुद से, उन्होंने खुद से मजे किए या खुद मजे किए। शी मेड द केक हर सेल्फ, शी माने वे, उसने, मेड माने बनाया, केक माने केक, हिमसेल्फ माने खुद से, उसने खुद से केक बनाया या खुद केक बनाया। द कैट स्क्रैचड इटसेल्फ, बिल्ली ने उस पर खुद स्क्रैच की। नेक्स्ट है बच्चों इम्पैथिक या इंटेंसिव प्रोनाउन। इम्पैथिक या इंटेंसिव प्रोनाउन, जोर देने वाले सर्वनाम। क्या? जोर देने वाले सर्वनाम। सम वर्ड्स एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कुछ वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बट यूज्ड ओनली टू एम्फेसाइज, वो इम्फेसाइज के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आई माई सेल्फ साह हिम, मैंने खुद उसे देखा। आई माई सेल्फ, मैंने उसे खुद देखा। अगर ये माई सेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद है तो हम उसे इम्फेथिक या इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सी हर सेल्फ कुक्ड फूड, उसने खुद खाना बनाया, यानी कि हम सी पर जोर दे रहे हैं, उसने खुद खाना बनाया। द किंग हिमसेल्फ केम, राजा खुद आया। हिमसेल्फ खुद, राजा खुद आया। वी आवर सेल्फ क्लीन्ड द ग्राउंड, हमने खुद से ग्राउंड साफ किया। वी माने हमने, आवर सेल्फ माने खुद से, क्लीन माने साफ किया, ग्राउंड माने ग्राउंड को, हमने खुद से ग्राउंड को साफ किया। अब बच्चों नंबर 7 है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है बच्चों? रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। हम इसमें किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में कुछ नहीं बताते। जैसे समवन, कोई, एनीवन, एवरीवन, सब कोई, नो वन, नथिंग, समथिंग, मैनी, फ्यू, सेवरल, ऑल। ये बच्चों सारे के सारे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे समवन इज नोकिंग, कोई कुंडी खटखटा रहा है। एवरीवन वाज हैप्पी, सभी के सभी खुश हैं। फ्यू अंडरस्टूड द टॉपिक, कुछ ने टॉपिक को समझा। मैनी वर एबसेंट, मैनी माने काफ़ी, वर माने थे, एबसेंट माने अनुपस्थित, काफ़ी अनुपस्थित थे। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखो जैसा मैनी है, फ्यू है, एवरीवन है, समवन है, नथिंग है, ये जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन है। एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कैन हैपन। सेवरल आर मिसिंग, काफ़ी गायब हैं। नो बडी कॉल्ड मी, किसी ने मुझे नहीं बुलाया। ऑल आर वेलकम्ड, सबका स्वागत किया गया। अब बच्चों आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। रेफर्स टू पर्सन वन बाय वन, यानी कि किसी को वन बाय वन करके रेफर करता है। जैसा ईच, आइदर, नाइदर। ईच ऑफ द बॉयज वॉन अ प्राइज, कोई भी व्यक्ति इनाम जीत सकता है। आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू जयपुर, कोई भी रास्ता जयपुर जा सकता है इनमें से। नाइदर ऑफ देम इज रेडी, कोई भी तैयार नहीं है। नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी तैयार नहीं है। जैसा ईच है, आइदर है और नाइदर, ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन कहलाते हैं। नंबर 9 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। सोज मैचुअल एक्शन, मैचुअल माने आपसी, एक्शन माने क्रिया।
सो माने दिखाता है, आपसी क्रिया को दिखाता है। ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, ये दोनों के दोनों वर्ड बच्चों रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे दे हेल्प ईच अदर माने एक दूसरों की, उन्होंने एक दूसरे की मदद की। द टू टीम्स रेस्पेक्ट वन अनदर, टू टीम्स दोनों टीमों ने रेस्पेक्ट की, इज्जत की, वन अनदर एक दूसरे की। जब बच्चों एक से ज़्यादा होगा तो ईच अदर, और जब दो होंगे तो वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फ्रेंड्स शुड सपोर्ट ईच अदर, यहाँ फ्रेंड्स एक से ज़्यादा हैं, दो का जिक्र नहीं है। शुड मतलब चाहिए, सपोर्ट माने मदद, ईच अदर। अगर दो होंगे तो वन अनदर, और दो से ज़्यादा होंगे तो बच्चों ईच अदर रिसिप्रोकल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये यूँ कह सकते हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों क्विक रिवीजन कर लेंगे, पूरी कंप्लीट समरी देख लेंगे फुल टेबल के साथ। पर्सनल प्रोनाउन में आई, ही, वी, दे, यू, ही इज डांसिंग। डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन में संकेतवाचक में दिस, दोज, है ना। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, विच, वाट, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, देम सेल्व्स। इम्फेटिक प्रोनाउन में माई सेल्फ, देम सेल्व्स, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद हिमसेल्फ, हर सेल्फ आएगा। सी हर सेल्फ डिड इट, उसने खुद ऐसा किया। इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर अनिश्चयवाचक में समवन, मैनी, इस तरह के वर्ड। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, विच, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच और आइदर। रिसिप्रोकल में ईच अदर और वन अनादर जैसे वर्ड आएंगे। बच्चों इसका एक पार्ट मैंने और बना रखा है प्रोनाउन का, जो पहले ही हमारे यूट्यूब पर अपलोड है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक पूरी सीरीज़ है। हम आपको जल्द ही पूरी ग्रामर सिखाएंगे। आपका कोई सवाल, कोई परेशानी ग्रामर से संबंधित हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब हम आपसे नई वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय। जय हिंद।